हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और हमने लास्ट क्लास में 50 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। उससे पहले एक मैं 48 में क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। ये देखिए गाइस, आपको नहीं पता, कुछ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स के बारे में पूछ रहा है। अब 3D वर्चुअल वर्ल्ड, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस देखो, बिग डेटा, 3D वर्चुअल वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिप्टो में हम कुछ टूल्स पढ़ते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह। वर्चुअल वर्ल्ड एक मेटावर्स हो सकता है, एक वर्चुअल मैट्रिक्स हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मेटावर्स है या वर्चुअल मैट्रिक्स है। और वैसे मेटावर्स एक बहुत कॉमन टर्म है, तो इसलिए आंसर, वैसे इसका आंसर सी है, मेटावर्स। सो इसमें आपको दो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। और गाइज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सिविल सर्विसेज 2024 का पेपर था, ये बहुत फैक्चुअल पेपर था, फैक्चुअल। और फैक्चुअल पेपर में गैस करना बहुत टफ होता है। गेसिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट फैक्चुअल इजी फैक्चुअल था गाइस, बहुत इजी फैक्चुअल था। तो इसमें क्या है गाइस, गैस वर्क की जरूरत ही नहीं है। यू शुड रिलाई ऑन योर नॉलेज। और इतना नॉलेज लोगों को होता है, अगर आप एक साल से पढ़ रहे हैं और आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाए हैं, अच्छे एनालिसिस किए हैं, सिविल सर्विसेज के लास्ट 20-25 ईयर्स के एनालिसिस किए हैं। क्योंकि गाइस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। वैसे कोचिंग, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम सेइंग कि आपको सब जगह है ना लास्ट 10 ईयर मिलेगा। लास्ट 10 ईयर, एवरीवेयर यू गेट्स लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट 20 ईयर्स, मतलब आप 2000 से लेकर के 2011-12 तक के क्वेश्चंस, 2012 ले लीजिए, 2000 से 2012, ठीक है, 2000 से 2012। गाइज, इतने इस सालों में है ना, इतने क्वेश्चन ऐसे हैं फैक्चुअल, जो आजकल यूपीएससी में वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको गाइज ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 ईयर्स करने हैं, आपको लास्ट 20 ईयर्स में 2000 के बाद के क्वेश्चन कर लीजिए सारे। उसमें आपका सब कुछ जो पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इश्यूज, ठीक है। देन अब देखिए 51, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमारे 17-18 क्वेश्चन हो गए थे। कितने हो गए थे, अगर आपको देखें हमारे तुक्के, ये 18-17 हो गए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये 17 हो गए थे। इसके बाद मैंने ज़्यादा कंसीडर नहीं किए थे, बट ये भी होना चाहिए था 1 2 3 4। इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये 18 ले सकते हैं इसको। तो उसके बाद इसमें ओनली टू, मैंने बताया चार है तो ओनली टू मार सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि दो गलत होंगे। तो 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम 18 से 19 से शुरू करेंगे। हम 30 क्वेश्चन हमें देखने है कि नहीं इसमें। सो अब ये देखिए, इफ यूएसए वर टू डिफॉल्ट, अगर यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट डेब्ट्स, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी विल नॉट एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स। अगर कह रहा है यूएसए को अपने डेप्ट पे डिफॉल्ट होना है, तो वो अपने क्लेम को, डेप्ट और बॉन्ड होल्डर्स की बात कर रहा है, बॉन्ड्स, ठीक है गाइस। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा, कि बॉन्ड इज सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। और अगर यूएसए को डिफॉल्ट डिफॉल्ट करना है अपने बॉन्ड पे, तो कह रहा है बॉन्ड होल्डर, जो होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट एबल टू एक्साइज देयर क्लेम्स। ऐसा देखो, वही बात है ना कि ये आपको पता हो कि गिल्ट एज होता है, सेफेस्ट होता है। ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, इसको आप गलत कर सकते हैं, बट आई विल नॉट से इट कि आप इसको अभी हमारे इजीएस्ट में कवर करिए, बट ये थोड़ा सा सोचने वाला था। यूएस डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सही है, कोई हार्ड एसेट तो कुछ यूएस जो बॉन्ड्स लेते हैं, इवन इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है, वो हार्ड एसेट नहीं है, ओनली फेथ ऑफ द गवर्नमेंट है। बट स्टिल, कि आप यूएस से डायरेक्ट डिफॉल्ट तो नहीं कर सकता, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, इसलिए इसको हम गलत कह सकते हैं। बट ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है। इसका आंसर गाइस डी होना चाहिए। वैसे बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बट डी होना चाहिए। सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट मल्टीपल लैंडर्स। अब देखो, ये क्वेश्चन जो था ना, सिंडिकेटेड लैंडिंग कैन बी फिक्स्ड अमाउंट और लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट, देखो जहां पे ये है ना बट कैन नॉट, तो ये जनरली गलत होता है ऐसा। बट ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। देखो, मैं एक ट्रिक्स है ये, कि बट कैन नॉट जहां लिखा, जैसे मतलब जैसे एक स्टेटमेंट लिख रहा है, उसके बाद बट, ये ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट आर टैक्सेबल बट डिविडेंड्स आर नॉन टैक्सेबल, ऐसा कुछ आता है ना, बट ये इंस्टेड, तो वो उसको गलत करने की कोशिश करता है। बट ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा पता हो, कभी कभी सही भी हो जाते हैं। देन डिजिटल रूपी के बारे में बोल रहा है गाइस। अब देखो, फोर है, फोर में या तो क्या होगा, टू, जनरली टू ही होता है फोर में, ठीक है। तो लेकिन
कुछ भी हो सकता है बाकी। ओनली वन ओनली टू में तो टू जनरली टू देता है, देखो एक्सेप्शन होते ही है। देखो डिजिटल रूपी के बोल रहा है सेवरन करेंसी है, इशूड बाय sovereign currency issued by RBI in alignment with monetary policy। CBDC sovereign currency हो सकता है, soft statement है, alignment with its monetary policy। It appears as liability on RBI balance sheet। देखो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बोला है, आरबीआई की बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी है डिजिटल रूपी। It is insured against inflation by its very design and it is freely convertible against commercial bank money और कैश। देखो ये, अब आप ये सोचिए कि सीबीडीसी को दिमाग में रखिए कि आपको सीबीडीसी लेंगे क्या आप बैंक मनी और कैश में नहीं कन्वर्ट करा सकते। ये तो सही होना चाहिए फोर, और वन भी सही हो सकता है, वन और फोर एक ही ऑप्शन में। समझ रहे हैं, वन और फोर तो सही होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट है। टू टू मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था कि लाइबिलिटी होगा, लेकिन थ्री तो 100% गलत है गाइस। देखिए कह रहा है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, सीबीडीसी क्या है, आपका जो इवन हार्ड कैश भी आपका इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होता, तो ये तो सीधे गलत हो गया। आप सीधे इस पे थ्री को इनकरेक्ट कर सकते थे। अब देखिए guys, इनको मैंने कंसीडर नहीं किया, आपको सिखाया। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को है ना बहुत लोगों ने टफ बताया। हाँ डेफिनेटली टफ है, बट ये मैंने सही किया। देखो कैसे सही किया, जनरली नन होता नहीं, वन टू थ्री होता नहीं, हिस्ट्री में बहुत ही कम चांस होते हैं। इवन ज्योग्राफी पॉलिटी इनमें भी वन नहीं होता, इकोनॉमी में कभी कभी होता है जब एन एप्लीकेशन इज देयर, ये सॉफ्ट स्टेटमेंट कैन बी इज देयर, वरना वन टू थ्री कभी नहीं होता। और नन होने की प्रोबेबिलिटी आजकल थोड़ी बड़ी है, लेकिन नहीं होता है। अब देखो नन क्यों देगा, गौतम बुद्धा का नाम दे रहा है और एक भी नहीं देगा। शाक्य मुनि तो सबने सुना है यार, शाक्य मुनि तो होता ही है, ठीक है। अब शाक्य मुनि को अब रखेंगे तो टू का एक ही साथ हो रहा है, टू थ्री। मतलब समझ रहे हैं कितना इजीली हो गया है क्वेश्चन। अब वन टू थ्री होगा नहीं, नन होगा नहीं। शाक्य मुनि सबने सुना है, शाक्य क्लैन के थे, शाक्य सबको पता है, इवन आम आदमी को ही पता है। आप किसी नॉर्मल गौतम बुद्ध के फॉलोअर शाक्य है, तो ये सही है मत। तो टू एक में ही है, तो आंसर हो गया। देखो नया पुत्र जैनिज्म का है, महावीर के होते हैं, तथागत भी गौतम बुद्ध जी को माना जाता था। तो टू थ्री आंसर है, तो इसको कंसिडर करेंगे गाइस। तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 19 हो गए, ठीक है, जो हमने इजी गैस कर लिए। कुछ कुछ और भी मैंने बताया। अब देखिए गाइस, आपको देखो पहले ही इसने बोल दिया फोर में टू, पहले ही दे दिया फोर में टू, हम करते हैं ना टू ही दिए। तो ये वैसे अगर आपने पढ़ा है ये, मैंने एक रॉक एडिट्स की साइट पर जो मैप दिखाया है उसमें चंद्र केतुगढ़ पढ़ा है। चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा में नहीं है। बस इसको आप जहाँ, अगर आपको पता हो ये वेस्ट बंगाल की साइड है, इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और थ्री सही हो जाएगा। अब इनाम गांव महाराष्ट्र से रिलेटेड ही है, तो टू थ्री माना जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड भी था, बट हाँ एक बार आपने वो मैप देखा है मेजर माइनर रॉक एडिट्स वाला, तो आप कर देंगे। तो भटकल, ये देखो इसमें कृष्ण देवराय 3-4 साल से दे रहा है, हर साल कृष्ण देवराय ही आंसर होता है, तो आपको भटकना नहीं है। कृष्ण देवराय ऑप्शन में है तो आपको कृष्ण देवराय ही मारना है। ठीक है, मैं कंसीडर नहीं ले रहा हूँ, बट आपको बताते जा रहा हूँ। देखो ये तो बेसिक्स है रैयतवाड़ी वाला, इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि ये तो एकदम मैं ये कहूंगा कि सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, देखो कह रहा है अंडर रैयतवाड़ी सेटलमेंट द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड। देखो कभी एग्जेम्प्ट करेंगे यार इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट। अरे यही तो, अरे इजी क्वेश्चन है यार कि पीजेंट्स को कह रहा है एग्जेम्प्ट कर दिया। अरे पीजेंट्स को तो लूटा जा रहा था यार। और ये सही है कि जमींदारी अगर फेल टू पे हिज रिवेन्यूज टू द स्टेट बिफोर फिक्स डेट, उसको जमींदारी, अगर वो रिवेन्यू नहीं देगा तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। यही तो रैयतवाड़ी था। तो थोड़ा भी पढ़ा है तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि पीजेंट्स को एग्जेम्प्ट करा जाएगा। ठीक है, पीजेंट एग्जेम्पशन तो कोई से भी सेटलमेंट में नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, देखो ये देर आर नो पैराबल्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, देर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अरे छोटा सा भी पैराबल होगा ना तो ये गलत हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस में गाइस जनरली नन नहीं होता है, और बोथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है, कम होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी लेस होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी मोर होती है। तो एक गलत मिल जाए ना तो दूसरे गलत होने की जगह आप मार सकते हैं। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नहीं मान रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, और कंट्री नीड्स टू बी, देखो अब वो देखना कि कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग। अरे अगर इंडिया इसका मेंबर है तो एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो जानबूझ के दो स्टेटमेंट फैक्ट है, लेकिन कह रहा है अगर इसका मेंबर नहीं होगा इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अब मान लो कोई गरीब देश है, वो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का मेंबर नहीं है,
उसको लेकिन भुखमरी आ गई तो क्या वो इम्पोर्ट नहीं करेगा? नहीं, ये तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है और वेग भी है। इसको काटेंगे, आंसर ये हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी ग्रेन से रिलेटेड काउंसिल है तो इंडिया तो उसका मेंबर होगा ही यार। इजी क्वेश्चन था, इजी फैक्ट्स। अब देखो ये अभी रिसेंटली सीडीएस या सीडीएस में मान लीजिए 2025 वाला, या फिर उसमें मान लीजिए कौन सा है, जियो साइंटिस्ट 2025, इन दोनों में से किसी एक में आया ये गरबा वाला। तब लोगों को नहीं पता था लेकिन अब पता लग गया है। देखिए ये पहला सचिदानंद सिन्हा है, तो ठीक है। ये इसका आंसर टफ, ये क्वेश्चन अगर फैक्ट पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। कह रहा डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स फेडरल में रखा गया था। डिफेंस रिजर्व सब्जेक्ट, ये तो था ही फॉर फेडरल में, तो ये होना ही चाहिए। और इट प्रोवाइडेड फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोवाइड किया था। ऑल इंडिया फेडरेशन नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट प्रोवाइड किया था। समझ रहा है? तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ, हाँ ये प्रोवाइड किया था बट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि यूनियन जो प्राइंसली स्टेट्स थे दे नेवर एग्रीड। अब कह रहा है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अरे नहीं, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, काउंसिल के अंडर था, ये फेडरल लेजिस्लेटर नहीं था। तो ये गलत है गाइस, ठीक है। तो यही इसमें फैक्ट था। इसमें लोग सोच लेते हैं कि ये गवर्नर जनरल ही है। फेडरल लेजिस्लेटर तो वो बोल रहा है कि जो लेजिस्लेचर है ना उसके हेड, अरे फिर तो बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए भाषा है इसका, महाभाष्य आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये दोनों एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी ए और सी में डाउट होता ही होता। देखो ये संघभूति पूछ रहा है, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है, चाइना, ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी, किसके ऊपर कमेंट्री लिखी थी संघभूति ने? अब देखिए आप, एक इसमें बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि ललित विस्तार ये बुधा बुधा के ऊपर का है, वो किसी फॉरेन ने लिखी है, उसका नाम आप देख लीजिएगा एक बार। ललित विस्तार काफी फेमस है, ये किसी फॉरेन बंदे ने लिखी है, गौतम बुद्धा के ऊपर ही है ये, बहुत डिटेल्ड में उनकी वो लिखी गई है लाइफ। तो ये नहीं होगा, बस बाकी तीन में आपको डाउट होगा तो मैं नहीं ले रहा हूँ उनको काउंट में। देखो इस क्वेश्चन में थोड़े डाउट थे। अब देखो सिक्स, इसका देखिए 65 का, इसमें ओनली टू सीधे मार सकते हैं आप, तुक्का, कुछ नहीं पता है, आता है तो अच्छी बात है, बट अभी यूपीएससी का आंसर आना बाकी है। देखो ये था इजी। कह रहा आर्टिकल 360 में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन, वेरिएशन, रिपील, जब देखो कोई चीज एडिशन कर रहा है तो वेरिएशन जैसा ही तो हो गया, कुछ नया ऐड कर दिया, या रिपील कुछ चीज हटाना। जब ऐड कर सकता है तो कोई चीज हटा भी सकता है। अब तीनों के एग्जांपल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में कब एडिशन हुआ है, कब डिलीशन हुआ है। देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 21A एडिशन हुआ है, और इसी टाइम पे आर्टिकल 45 में वेरिएशन हुआ है गाइस। समझ रहे हैं? 86 में ही एजुकेशन से रिलेटेड है ना ये, राइट टू एजुकेशन। तो फिर एडिशन और बता देता हूँ, 50 आर्टिकल 51 जो ए है अलग से, जो 51 में जो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है, वो एडिशन ही तो हुआ है, तो सब कुछ कर सकते हैं, वेरिएशन भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में ही नई एडिशन और करी है, तो वेरिएशन आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। और रिपील भी, कई एक्ट रिपील भी किए गए हैं, कई चीजों को छोड़। 31 में भी सी में रिपील किया गया है उसको, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी। और 368 में भी। तो गाइज इसका आंसर आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, ये एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्ड लिखा है। तो ये आंसर इजी था गाइज। 20 क्वेश्चन हो गए अभी, तो इसमें 30 मिलने मुझे लगता है मुश्किल हो जाएंगे, 20 20। लेकिन अब देखिए अगला 67, इसमें कह रहा है, देखो 5 है, 5 में 3 होना चाहिए। देखो दो होना चाहिए, देखो कुछ डाउट होता है, बट ये थोड़ा वेग सा तुक्का लगेगा लोगों को, बट हाँ वेग है भी। देखो कौन सी कंट्री बोल रहा है जहाँ पे लो बर्थ रेट्स हैं, बर्थ रेट बहुत ले हैं, और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो जापान होना चाहिए आंसर में, ठीक है। जापान में लो है, देखिए 2 किसमें है इन दोनों में से? आप इसको ऐसे ऐसे करके सोचा जा सकता है, एक में ही 2 है, 1 2 एंड 4 हो गया, 1 2 एंड 4। साउथ कोरिया भी देखो, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नेशन है उसको आप रख सकते हैं, इसको आप रखेंगे नहीं, इतना डेवलप्ड नहीं है। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया तो होना ही नहीं चाहिए, तो 1 2 4 हो जाएगा। ऐसे करके सोचा जा सकता है, लोगों को 2 4
मतलब ए और सी में डाउट था, बट मैंने सोचा 5 में से 3 तो होंगे ही सही। देखो मनी बिल का ये स्टेटमेंट, ये एकदम 2023 से आया, एग्जैक्ट 2023 में भी ये आया था कि जो चेंजेस रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा कैन, ये पीवाईक्यू है गाइस, एग्जैक्ट पीवाईक्यू है, सीडीएस वीडीएस में कई बार आ चुका है। राज्यसभा कैन अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस, देखो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, 21, इसको नहीं करूंगा, ठीक है, बट ये फैक्चुअल है। अब देखो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 4 बार हुई है, सबको पता होना चाहिए। 71st आप ऐसे याद कर सकते हैं, बी, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बोडो डोगरी मैथिली संतली, ठीक है। तो बोडो नहीं है, डोगरी मैथिली, तो 71st बोल रहा है ये बोडो डोगरी मैथिली संतली, ये 2002 वाला है, और ये वाला है नमक, ठीक है। तो देखिए मैथिली ये इस वाले में है, तो इसको आप फोर्थ नहीं आएगा, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमक लग रहा है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और एक और है सिंध, 3 ही अमेंडमेंट हुए हैं। 67 में हुआ है, 1967, ये 1992 और ये 2002, 3 अमेंडमेंट हुए हैं। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे याद कर सकते हैं, इसको नमक याद कर सकते हैं, इसको सिंध तो एक ही है, ठीक है। अब इसको देखिएगा 69, इसमें देखो 4 में क्या होता है जनरली 2, तो आपको इन दोनों में जाएंगे नहीं, बट आंसर क्या है इसका, डी हो सकता है आंसर, तो इसलिए जरूरी नहीं है हमेशा ही चलेगा, ये एक्सेप्शन हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस डाउटफुल है, ये गलत भी हो सकता है अभी। अब देखिए ये भी 4 में डायरेक्ट 2 मारी है, ओनली 2 आंसर है इसका। और इसमें क्यों ओनली 2 हो सकता है, देखिए क्यों हो सकता है कि किसी दो को आपस में रिप्लेस किया होगा, समझ रहे हैं, किसी दो को, देखो सोशलिस्ट, इन दोनों को आपस में इसने रिप्लेस कर दिया बस। सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव 1936, और स्वतंत्रता पार्टी सी राजा गोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये सही है। तो इन दोनों को आपस में, जनरली 4 वाले में 2 को आपस में वो कर देता है रिप्लेस, ठीक है, तो इसलिए ऐसा था। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंटर ट्रेड, इंटर स्टेट, स्टेट में मतलब 2 स्टेट के बीच में, कभी स्टेट में नहीं होता, 2 स्टेट होंगे तो सेंटर आ जाएगा बीच में हर जगह, फिर इंटर स्टेट, फिर स्टेट बोलना नहीं, 2 स्टेट को आपस में कैसे मैनेज करेंगे, समझ रहे हैं। फिर देखो इंटर स्टेट क्वारंटीन इज ए यूनियन लिस्ट, और फिर कॉर्पोरेशन नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स, ऐसा तो होता ही नहीं है ना कॉर्पोरेट, इंटर स्टेट हमेशा यूनियन में आता है, सीधे सी, इजी क्वेश्चन, समझ रहे हैं। इंटर स्टेट, इसको आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते, 21, देखो इसको देखिए, ये इसको तो मैं लूंगा ही लूंगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी, देखिए ये यूपीएससी पीवाई क्यू है गाइस, 2 3 बार पीवाई क्यू आ चुका है ये, आर्टिकल 21, प्राइवेसी को 21 में घुसाएंगे और राइट टू लाइफ में, और किसी में प्राइवेसी घुस भी नहीं सकता है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, 3 है, 3 में ऑल 3 कभी होगा नहीं, बस इतना ही बता सकता हूँ इन तीनों में अब आपको। इसमें कह रहा है एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, और इसमें कह रहा है एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, तो इसमें आप लोग सोच सकते हैं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये बहुत टफ हो सकता है। देखो एडवाइजर तो बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि एडवाइजर है, एडवाइजर तो हो ही सकता है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। अब 1 और 2 में कह रहा है परमानेंट स्टेशन और एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज करेगा ऑल 3 सर्विसेज पे, बस चीफ ऑफ डिफेंस, अरे मिलिट्री कमांड तो ऐसे कैसे, ये बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 3 पे जा सकते हैं। ये बहुत टफ है गाइस, बहुत टफ है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसका सद्भावना है, ऑपरेशन सद्भावना आंसर। देन लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन, देखो इसमें आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, इसको आप पढ़ के नहीं जा सकते, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपको गैस ही करना पड़ेगा। देन देखिए कह रहा है ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ लोग, खाली मेंबर ही कर सकता है कंप्लेन, ओनली, नहीं कोई भी कर सकता है अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है बाहर का बंदा भी कंप्लेन कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एनी पर्सन और मेंबर में कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कोई भी कर सकता है, तो इनको काटिए आप, और 1 2 3 कभी सही होता नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये इजी क्वेश्चन था गाइस, इसको ले सकते हैं आप 22 23, जो भी हो गया आपको 22। देखो फिर नारी शक्ति वंदन 3 वाला है, 1 2 3 होता नहीं जनरली, ठीक है,
तो अब आपको 2 में डाउट होगा इसमें कुछ। देखो नारी शक्ति वाला है, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है कि 18th लोकसभा से इम्प्लीमेंट टू इफेक्ट। और देखो यही गलत था, 18 से कम नहीं होगा, ये तो अभी आफ्टर डिलिमिटेशन होगा। देर इज, देखो ये बहुत सॉफ्ट है, देर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC ST वुमेन कोटा, ये तो होगा ही ना, 100% सही होगा। तो 3 आपको सी और डी में डाउट होगा। यार दिस विल कम फॉर 15 ईयर्स। अभी जब पहले रिजर्वेशन आया था तो भी ऐसे ही आया था। तो इन दोनों में आप 1 और 2 में, आंसर इसका सी है। इजी क्वेश्चन था ये, बट ठीक है। अब देखो ये 4 है, इसमें पहले ही दे दिया इसने 3। 4 में 2 या 3 जनरली आंसर होता है, इसमें पहले ही 3 दे दिया। किसी एक को आपको इसमें गलत सोचना है। अब किसी एक को आप गलत सोचेंगे। देखो कह रहा है इट वॉज ए जॉइंट मिलिट्री इंडिया और बांग्लादेश, मित्र शक्ति है इंडिया बांग्लादेश। हो सकता है स्टेट का नाम बदलना, कंट्री का नाम बदलना बहुत आसान होता है। पुणे में हुआ था, लोकेशन बदलना भी आसान होता है। देखो ये तो बहुत सॉफ्ट है। जॉइंट रिस्पॉन्स काउंटर टेररिज्म, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ इट। 3-4 तो होना ही चाहिए। 3-4 इसमें, 3-4 इसमें, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। यू आर लेफ्ट विथ सी एंड डी। इजी। ठीक है, इतना तो इजीली कर सकते हो कि जॉइंट है काउंटर टेररिज्म। अरे काउंटर टेररिज्म कोई सी भी दुनिया भर की एक्सरसाइज ले आओ, उसमें काउंटर टेररिज्म होगा ही होगा। वो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते आप। और पार्ट बोल रहा है, वॉज ए पार्ट ऑफ इट। छोटा सा भी एक फाइटर फाइटर जेट चला गया तो पार्ट हो जाएगा। अब आपको मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में देखिए ना, ये कितनी सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो अब आपको इन दोनों में डाउट हो जाएगा। 1 गलत है गाइस, बांग्लादेश नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये श्रीलंका है गाइस, एक बार चेक कर लेना। श्रीलंका ये मित्र शक्ति एक नेपाल के साथ सूर्य वाला है। और थोड़ा ये देखो, ये मुझे लगता है CDS का पेपर है, गलती से UPSC में आ गया। इस बार का पेपर बहुत टफ आने वाला है, ट्रस्ट में, मजा आ जाएगा लोगों को। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और रिट्स के बारे में पूछ रहा है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जो प्रोहिबिशन क्या करेगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकेगा भाई अब जजमेंट मत ले। गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग नहीं। पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के खिलाफ तो रिट, ये तो देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो कभी सही नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करेगी फ्रॉम फॉलोइंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, इससे भी रिट विट का कोई मतलब नहीं है। देखो ए और सी में आपको डाउट हो सकता है, आंसर इज सी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो कम्युनिटी रिलेटेड टू एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर। देखो बहुत कि एक स्टेट में एसटी जरूरी नहीं, दूसरा ऐसा बहुत सारी कम्युनिटी होगी। जो नॉर्थ ईस्ट में एसटी जरूरी थोड़ी यहाँ एसटी हो। वहां पे वो ट्राइबल है, यहाँ पे डेवलप्ड हो सकता है। ये तो सही होगा ही। इट इज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी। देखो जहां गवर्नर आ रहा हो ना, वहां पे आप एक बार प्रेसिडेंट रख के देखिएगा। तो एक्सचेंज, जहां पे प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो वहां पे आप प्रेसिडेंट रख के देखिएगा। देखो ये इंट्यूशन है। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना एग्जाम में कि इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ अ स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो और होगा भी ऐसा ही, वो ऐसे ही करता है एग्जाम में, बट मैं इनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो जहाँ पे फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर है ना, वहां पे आपको PM प्रेसिडेंट रख के सोचना है। देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस। देखो फाइनेंस मिनिस्टर तो रखती है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये आपको लगेगा कि हाँ सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रखता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट आर्टिकल 112। देखो थोड़ी नॉलेज भी काम आती है ये लॉजिकल गैसिंग करने में, बट ट्रस्ट मी गाइस, बिना नॉलेज के भी किया जा सकता है। कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर है ना, वहाँ प्रेसिडेंट सोच के देखिए मन में कि क्या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट नहीं, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इजी तो था, बट ठीक है था इंडिया वे भाई, ये बहुत इजी करंट अफेयर था। ये मुझे भी याद नहीं था एग्जाम टाइम में, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखिए इसमें क्या है, अर्जेंटीना न्यूज में पूछ रहा है कि न्यूज में क्यों था, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, सूडान, वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि सूडान वाला, टर्की रिसाइंडेड इट्स। देखो ये फर्जी, मतलब आप ये देखिए ना कि टर्की ने अपनी नेटो मेंबरशिप, कोई कंट्री अपनी नेटो मेंबरशिप गिव अप करेगा? कोई नहीं गिव अप करेगा। इवन नई कंट्री स्वीडन और फिनलैंड, वो सब ज्वाइन कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये तो होना ही नहीं चाहिए।
नन होगा नहीं, ऑल थ्री होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बाकी दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट में लग रही है। हाँ, अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और सूडान, ये जो कंट्रीज चल रही है ना, नॉर्थ नॉर्थ जो नॉर्थ साउदर्न का जो नॉर्दर्न अफ्रीका पार्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीका, उसमें क्या है गाइस, जो इंटरनल फ्यूड्स और कूप्स, ये कूप्स वगैरह ना वहाँ बहुत चल रहे हैं। तो ये हो सकता है 1 और 2 आंसर बी। देखो ये इजी था। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन, सुमेध पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ। देखो ये थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, स्ट्रेटेजिक रूट है। कनेक्ट्स रेड सी, ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, कनेक्ट को जो करेगा रेड सी को। बट ये क्वेश्चन टफ है गाइस, इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें अभी यूपीएससी का आंसर आना बाकी है, तब देखा जाएगा। तो ये भी बहुत डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल गया। मैंने खुद मैप को जूम कर करके देखा है, उसमें कुछ कुछ पानी तो आ रहा है, कुछ कैनाल्स वगैरह हैं, तब उसको रिवर कहेंगे नहीं करेंगे, लेकिन देखो ये बहुत सॉफ्ट है। इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने सी भी दे रखा है, तो ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसका। बट डाउटफुल कहूंगा मैं इसका, इसको सी भी कह रहे हैं कई लोग, ए और सी, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, ईपीए के बारे में बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉक्स। सॉक्स का लार्जेस्ट सोर्स बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन कर सकता है? पावर प्लांट। अब ये भी नहीं बोल रहा है इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया के कोल में जनरली सल्फर कंटेंट कम होता है, बट स्टिल वो इतना ह्यूज क्वांटिटी में बर्न होता है ना गाइस, इस क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। इसका और कोई, देखो पावर प्लांट से बड़ा ना लोकोमोटिव होता है, ना शिप्स होते हैं। पावर प्लांट गाइस एक पूरे कितने एकड़्स में फैला होता है, तो वो उतना कोल उसमें बर्न होता है, डेली के कितने टन्स में कोल बर्न होता है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो और पूरे देश की पावर प्लांट्स की बात कर रहा है इतने सारे, तो डेफिनेटली पावर प्लांट से ज्यादा सल्फर, कोई भी पोल्यूशन हो, पावर प्लांट ही एयर पोल्यूशन, तो पावर प्लांट हमेशा आपको घुसाना है। ठीक है, ये कह रहा देयर इज इंस्टेबिलिटी इन साहेल रीजन, न्यूज में था और पीवाईक्यू है गाइस रिसेंटली। देखो इससे पहले भी एक और क्वेश्चन आ गया, सूडान, सूडान में क्या कह रहा है, वार चल रहा है, इंस्टेबिलिटी, वही साहेल, वही वाला रीजन है, नॉर्दर्न अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे वाला, वही वाला रीजन है। तो ये सही, और देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर स्कूप्स, ये आंसर हो जाएगा गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है इसको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है गाइस ये, मतलब मिलिट्री टेक ओवर स्कूप्स, इसलिए इंस्टेबिलिटी है। और ये बहुत, ये गाइस पीवाईक्यू का है, पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी को इतना इंटरेस्ट हो गया अफ्रीकन रीजन पे, हर साल एक क्वेश्चन देता है, और यही कूप्स पे ही देता है। अगर इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, यार ये देख रहे हो, डज नॉट, अगर एक एप्पल भी मंगा लिया ना, 1 एप्पल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक एप्पल भी गलती से आ गया ना, किसी ने गलती से, किसी प्राइवेट कंपनी ने भी मंगा लिया, तो ये गलत हो जाएगा। यूएसए से ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नहीं मंगाता होगा, वो वहां पे होगी ही नहीं अगर नहीं मंगा होगा। फिर कह रहा है लो प्रोहिबिट करता है इंडिया में जीएम क्रॉप को विदाउट, अब एक गलत हो गया तो सीधे आंसर डी मारेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, 26 हो गए। अब देखिए, ये लोकसभा वाला बोल रहा है विदाउट एनी, देखो ये लोकसभा, विदाउट एनी रिजोल्यूशन वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन, उसके उसमें पूछ रहा है। ये गाइस बहुत बेसिक है, कह रहा है ही शैल नॉट प्रिसाइड, सही बात है, ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। अरे यार, राइट टू स्पीक तो मतलब हम, राइट टू स्पीक किसको नहीं होगा इस दुनिया में यार, मतलब राइट टू स्पीक तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो लोकसभा स्पीकर का नहीं होगा यार। हमारे किसी भी बंदे के खिलाफ अगर कोई केस हो जाए तो वो उसको कोर्ट राइट टू स्पीक देता है, स्पीकर को नहीं होगा। एंड ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए, ये थोड़ा वेग सा हो गया, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड। देखिए, व्हेन द रिजोल्यूशन जब पेंडिंग होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर, जो ही इज एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है, ये वोट कर सकता है क्योंकि ही इज ए मेंबर, वो मेंबर है। अब देखिए इसमें 1 2 3 होगा नहीं। ठीक है, 1 को आपको पता लग गया सही, और 2 आपको पता लग गया गलत है, तो इसलिए आंसर ए आ गया। तो कैसे सीधे आएगा, कि आपको बस राइट टू स्पीक को 2 को एलिमिनेट करिए बस, जैसे ही आप 2 को एलिमिनेट करेंगे आंसर ये हो जाएगा। ये पता नहीं आपको आता है नहीं आता है, लेकिन इससे सीधे आ जाएगा कि बोलना यार, ये बोल कितना, बोल तो कोई भी सकता है यार। देखो ये बिल पेंडिंग इन लोकसभा और पास्ड बाय लोकसभा, वही वो होते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन था गाइस, ये गलत। देखो बिल पेंडिंग इन लोकसभा पास्ड बाय लोकसभा, ये 1 2 3 होता नहीं, दिया भी नहीं है, इसलिए आंसर ये हो गया। बस इतना ही याद करना है,
पेंडिंग इन लोकसभा, पास्ड बाय लोकसभा, वो दोनों बिल जो होते हैं वही लैप्स होते हैं। बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, और बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग राज्यसभा लैप्सेस। जो बिल राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया है या लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स होते हैं, बाकी कोई बिल लैप्स नहीं होता। बस इतना सा याद होना चाहिए गाइस। मेरी एक मनी बिल के ऊपर गाइस एक वीडियो है मनी बिल की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 30-35 मिनट की होगी, 2 की स्पीड में आप देखेंगे। मनी बिल के ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रेफिनिटी पे, और यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा मेरा। ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा, मनी बिल वाली जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें यूपीएससी कंसेप्ट सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे स्मॉल कंसेप्ट मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, वो सारी देख लीजिएगा। अब देखिए पार्लियामेंट के ऊपर बोल रहा है प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। देखो ये क्वेश्चन आर्टिकल डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है। देखो इसमें से हमें ना एक्सट्रीम ढूंढेंगे। देखिए 3 है, ओनली 3, देखो ऑल 3 दिया भी नहीं है इसने, जनरली 3 में 2 होता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कौन सा, तीनों पढ़ते हैं। देखो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर, देखो डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो यार, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हर चीज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत ही जरूरत है। ये सीधे पहला ही गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये गलत 2-3 हो जाएगा, 2 तो होते ही सही है। देख लेते हैं, प्रोरोगेशन इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई, बट 2 तो वैसे भी सही हो गया। देयर इज नो बार ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। हाँ, मतलब कह रहा है कि जब हाउस एडजर्न साइन डाई हो जाता है, मतलब बिना टाइम लिमिट के एडजर्न हो जाता है, तभी प्रोग होता है, बट प्रेसिडेंट पहले भी कर सकता है। हाँ, सॉफ्ट है एकदम। कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सटर्नल डज सो ऑन एडवाइस। देखो पहले भी बोल रहा है एडवाइस, और इसमें बोल रहा है डज नॉट एडवाइस, तो 1 और 3 तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सीधे हो जाएगा 1 और 2 और 3, आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला, कह रहा है यूरोपियन में भी जो गलत लग रहा है। देखो ये यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, हो सकता है सही होगा, किया होगा। देखो यूरोपियन इंटेंट्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ये 2041 भी हो सकता है, 42, 50 भी हो सकता है। अब जनरली 50 ही चल रहा है सब जगह, 50-60, चाइना ने 60 का, इंडिया ने 70 का है, तो 50-60 चल रहा है। ये देयरफॉर एम्स टू डेवलप इट्स ओन, देखो यहाँ से सही लग रहा है, लेकिन एंड देयरफॉर जो करता है ना, वो भी जनरली गलत होता है। ये फैक्ट है, डाटा, ये सीधे गलत होगा, आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम इजी था। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे तुक्के वाले से? 26-27 हो गए थे गाइस, काउंटिंग क्या करना, 26 हो गए, 27 हो गए, ठीक है, ये 27 हो गया। तो समझ गए गाइस, ऐसे क्वेश्चन। अब देखो लास्ट में 3-4 क्वेश्चन सीधे इजी है। वेनेजुला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, हो सकता है। वेनेजुला अचीव अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेंट्स, देखो पॉजिटिव है, रैपिड रिकवरी। देखो बी हो सकता है इसमें आंसर, ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि लार्जेस्ट रिजर्व है इसलिए रिकवरी कर ले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस यूपीएससी का आंसर आने दीजिए। हम कोचिंग के आंसर्स को नहीं मानते हैं, और कई जगह बोल रहे हैं कि ये गलत है कि वेनेजुला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और इमर्जिंग टू अदर कंट्रीज। देखो इसका आंसर बी भी हो सकता है। ये जनरली फैक्ट सही है, ये फैक्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुला पे। तो ये टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया था। ये टफ क्वेश्चन है बहुत, और इसका आंसर कई जगह, सब जगह ने अलग अलग दे रखा है गाइस, डाउट है अभी इसका आंसर में। ठीक है, आप कोई भी आंसर मत सोचिए, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ा जा सकता है, बट कोई छोड़ नहीं पाता है। देखिए, कोई डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन स्कीम है गाइस, ठीक है, ठीक है, मान ली कोई स्कीम है। इसमें कह रहा है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 100% फंडिंग। देखो अभी नहीं पता, कैडेस्ट्रियल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, ये बहुत लग रहा है कुछ मैप वैप बनाएंगे, डिजिटल भी है, हो सकता है। ठीक है, देन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है उनको डिजिटाइज करना है कुछ लोकल रिकॉर्ड्स में। देखा ये देखो डाउटफुल है पहला, ये सेंट्रल सेक्टर होगा या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा। अभी मुझे नहीं पता आंसर इसका क्या है, तो मैं इसको नहीं आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं कभी कभी, तो ये सेंट्रल सेक्टर ही होगा, तभी 100% बोल रहा है स्पेशली। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। देखिए ये 2 कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान, ठीक है,
इसमें कह रहा है गारंटीज मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। बहुत ही ज्यादा दे दिया इसमें, मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दे दिया है इसमें, ये गलत है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं देता है। मतलब सोच के चलिए ना कि एंटीनेटल केयर देगा वुमेन को सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से ऑफ प्रेगनेंसी में 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, इतनी फैसिलिटी मिलेगी क्या? तो इसलिए कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को मैंने क्या रखा है, देखो डाटा है, एक ये डाटा है, एक ये डाटा है, ठीक है। तो जरूरी देखो, 4 में जनरली क्या होता है, 2 सही होता है, तो एक 2 वाला एक ही है। देखो 4 में 2 वाले में अगर आप सब में मारेंगे ना बहुत सारे में, तो आपके दो चार ही गलत हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है एंट्री एज ग्रुप जो है वो 21 से 40 है, क्या 41 वाले को नहीं अलाउ करेंगे आप? समझ रहे हैं? या अगर कोई 20 साल वाला बंदा आना चाह रहा होगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे? तो ऐसा लग रहा है ना कि इसको इजी है मैनिपुलेट करना। और देखो इसको भी इजी है मैनिपुलेट करना। ईच सब्सक्राइबर शैल द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3 है, लेकिन ये मिनिमम कह रहा है, हो सकता है मिनिमम 4 हो या 5 हो, पर मंथ आफ्टर अटेनिंग 60। फैमिली इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। देखो फैमिली पेंशन जो है वो खाली स्पाउस और अनमैरिड डॉटर्स, मैन नहीं। देखो ये गलत हो गया एकदम, 4 एक्सट्रीम दे दिया इसने, 4 को आप गलत करिए, 2 ऐसे ही सही हो गया। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड, एज स्पेसिफिक होना चाहिए। और गाइज इसमें आपको इजीली लग रहा है कि ओनली तो नहीं जाएंगे, 4 में से 3 स्टेटमेंट तो यूपीएससी गलत जनरली बहुत ही कम रेयरेस्ट करता है, ठीक है। इसमें गाइज 18 से है, 18 से 40, तो इसलिए आप कर सकते हैं। अगर आंसर गाइज इसमें 2 एंड 4 देता ना एक ऑप्शन, 2 एंड 4, तो हमारी ट्रिक फेल हो जाती। देखिए 2 फैक्ट फैक्ट वाले हम काट देते, 2 और 4 को सही मान, बट ठीक है, यूपीएससी भी ऐसे नहीं देता है, एक फैक्ट वाला सही है इसलिए उसको ऐसा ऑप्शन बनाया ही नहीं उसने। तो यही हम डिस्कशन एंड करते हैं, पूरे पेपर का हमने जल्दी कर लिया है। इसमें गाइस 30 क्वेश्चन एग्जैक्ट लॉजिक से ढूंढना मुश्किल था, लेकिन विद वेरी लिटिल एसएससी लेवल नॉलेज भी अगर आपके पास होगी तो आप उसको कवर कर सकते थे। एसएससी लेवल नॉलेज होती तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देते। तो यहीं पे मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, और ये वीडियो के साथ आप पार्ट 1 भी देख लेना इसका। और बाकी गाइस सीएससी 23 22 इसमें काफी भर भर के क्वेश्चन थे जो लॉजिकल गैसिंग से चलते थे। अगर पेपर टफ आएगा तो लॉजिकल गैसिंग बढ़िया चलेगी, अगर पेपर बहुत इजी फैक्चुअल आएगा तो लॉजिकल गैसिंग से ज्यादा नॉलेज चलेगी। बस इतना ही है गाइस इसका फंडामेंटल रूल। सो ऑल द बेस्ट, मैं चाहता हूँ आप सभी प्रीलिम्स क्लियर करें और फाइनली मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करके इस दलदल से बाहर निकल जाए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।